हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं विनय राणा स्वागत करता हूं आपका साइब्रोनिक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आ चुके हैं हम लोग वापस से अपने डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में, जहां पर आज हम देखेंगे 18 जून 2022 की करंट अफेयर्स को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कर दीजिए सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी डेली करंट अफेयर्स फॉर CUET 2022 और लेक्चर वीडियोस, MCQ एंड रेगुलर अपडेट्स रिगार्डिंग टू योर एग्जामिनेशन। एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे, और सेशन की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो चैनल को भी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कि आज की करंट अफेयर में दिया हुआ है। सो क्वेश्चन में दिया गया है, अंडर द भारत गौरव स्कीम ऑफ द इंडियन रेलवेज, इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम विच प्लेस टू शिरडी। तो कहा गया है कि भारत गौरव स्कीम के तहत इंडियन रेलवे ने इंडिया की पहली प्राइवेट ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है, जो कि शिरडी के लिए निकली है। और ये कहाँ से चलाई गई है, ये आपको बतानी है। ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं, इलाहाबाद, पुरी, चेन्नई, दिल्ली, कोयम्बटूर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, दैट इज़ कोयम्बटूर। इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन सर्विस बिटवीन कोयम्बटूर एंड शिरडी फ्लैग्ड ऑफ अंडर भारत गौरव स्कीम, जैसा कि मैंने आपको बताया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्या दिया हुआ है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ बेंगलोर इन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग। ठीक है, रिलीज्ड बाय स्टार्टअप जीनोम। तो स्टार्टअप जीनोम ने एक रैंकिंग रिलीज़ की, जहां पर आपको बतानी है कि बेंगलोर की रैंकिंग क्या रही है, और जो कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर देखने को मिली। 15, 22, 31, 40 या 54। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 22। एज पर द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द पॉलिसी एडवाइजरी एंड रिसर्च फिल्म स्टार्टअप जीनोम, द सिटी ऑफ बेंगलोर हैज़ मूव्ड अप टू नंबर 22 इन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्या दिया हुआ है, विच टेक जायंट हैज़ अनाउंस्ड अ स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम फॉर वुमेन फाउंडर्स इन इंडिया। तो यहाँ पर कहा गया है कि कौन सा टेक जियांट जो है भारत में महिला संस्थापकों के लिए स्टार्टअप एक्सेलरेटर कार्यक्रम की घोषणा कर दिया है। जहाँ पर आपको देखने मिलते हैं इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल या TCS। तो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दैट इज़ गूगल। गूगल अनाउंस्ड अ स्टार्टअप एक्सीलेटर प्रोग्राम फॉर वुमेन फाउंडर्स। The program will help them address challenges such as fundraising and hiring. Google for Startups Accelerator India Women Founders will run from July 22 to September 22. Inflation based on the Wholesale Price Index WPI in India has rose to which percentage in May 2022। यहाँ पर कहा गया है कि आपकी इन्फ्लेशन जो कि होलसेल प्राइस इंडेक्स के बेसिस पर भारत में बढ़ चुकी है, तो कि ये बताना है आपको मई में कितनी इंक्रीज़ हुई है। जहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं सारे ऑप्शंस, जहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दैट इज़ 15.88%। होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन स्पाइक्ड टू 15.88% इन मे, द हाइएस्ट सिंस September 1991, as a surge in price pressure in food and fuel over helmet, a moderation in the dominant manufactured product segments। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्या दिया हुआ है, ट्रेड डेटा रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री शोज दैट इंडियाज में ट्रेड डेफिसिट वाइडेंड टू। यहाँ पर कहा गया है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी व्यापार आंकड़ों से पता चला है कि भारत का मई व्यापार घाटा कितना बढ़ गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपको देखने को मिल ही रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दैट इज $24.29 बिलियन। ओके, ट्रेड डेटा रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री शोड दैट इंडियाज में ट्रेड डेफिसिट वाइडन टू $24.29 बिलियन फ्रॉम $6.53 बिलियन अ ईयर अगो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्या दिया हुआ है,
Which financial wellness platform has launched an industry first credit line services using its AI powered chat capability on WhatsApp? कहने का मतलब क्या हुआ, किस वित्तीय कल्याण मंच ने व्हाट्सएप पर अपनी एआई संचालित चैट क्षमता का उपयोग करके उद्योग की पहली क्रेडिट लाइन सेवा शुरू कर दी है? यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है पेसेंस, अर्ली सैलरी, क्रेडिट बी, धनी, कैश ए। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, दैट इज कैश ई। Financial wellness platform Cash E has launched an industry-first credit line service using its AI-powered chat capability on WhatsApp to provide customers with a fast, seamless, and convenient way to access instant credit line by merely typing their name. Okay, चलते क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा है? Adani Transmission Limited's revolving loan facility has been tagged as green loan by Sustainalytics. What is the amount of this revolving loan facility being implemented in Gujarat and Maharashtra? यहाँ कहा गया है अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड की रिवॉल्विंग लोन सुविधा को सस्टेनेलिटिक्स द्वारा ग्रीन लोन के रूप में टैग कर दिया गया है। गुजरात और महाराष्ट्र में लागू की जा रही इस रिवॉल्विंग लोन सुविधा की राशि कितनी होगी? $200 मिलियन, $450 मिलियन, $500 मिलियन, $700 मिलियन, $950 मिलियन। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, दैट इज $700 मिलियन। अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड $700 मिलियन रिवॉल्विंग लोन फैसिलिटी हैज़ बीन टैग्ड एज ग्रीन लोन बाय Sustainalytics. This provides assurance on the green loan framework for the revolving facility. चलते क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है? नेम द इंडियन बॉर्न अमेरिकन हु विल बी अपॉइंटेड एज साइंस एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ कहा गया है कि कौन इंडियन बॉर्न अमेरिकन है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के साइंस एडवाइज़र के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शंस देखने में मिल रहा है अभिलाषा बराक, आशा कुमारी, आरती प्रभाकर, अदिति इनामदार, अरुणिमा प्रकाश। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दैट इज आरती प्रभाकर। यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन is expected to name Aarti Prabhakar as the head of the White House Office of Science and Technology Policy OSTP। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, क्या दिया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई। कह रहे हैं मतलब क्या हुआ? आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सब देखने को मिल रहे हैं आनंद महिंद्रा, वेणु श्रीनिवासन, पंकज पटेल, रविंद्र ढोलकिया या ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ई सही है, जो कि ऑल ऑफ द अबव है। द गवर्नमेंट हैज़ नॉमिनेटेड आनंद गोपाल महिंद्रा, वेणु श्रीनिवासन, पंकज रमन भाई पटेल एंड डॉक्टर रविंद्र एच ढोलकिया एज part-time non-official director on the Central Bank of RBI for tenure of 4 years। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है? द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस IDFR वाज अडॉप्टेड बाय द UN जनरल असेंबली एंड इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो कहने का मतलब क्या हुआ है? तो यहाँ पर यही बताना है कि IDFR डे किस दिन ऑब्जर्व किया गया है, जो कि आपको ऑप्शन देखने मिल रहे हैं 13 जून, 14, 15, 16, 17 जून। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो कि 16 ऑफ जून है। चलते क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया? विच बैंक रिसेंटली रिसीव अप्रूवल फ्रॉम सेबी टू रेज फंड्स थ्रू एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, दैट इज IPO। तो यहाँ पर सेबी ने किस बैंक को अपनी अप्रूवल दे दिया है कि आप IPO से अपना फंड रेज कर सकते हो? यहाँ पर ऑप्शंस आपको देखने मिलते हैं बॉम्बे मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक लिमिटेड, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस लिमिटेड, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। जहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दैट इज
Tamil Nadu Mercantile Bank Limited has received approval from SEBI to raise funds through an initial public offering IPO. ओके, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड जल भूषण बिल्डिंग एट राजभवन इन विच। तो बतानी है ये किस जगह पर बिल्डिंग बनाई गई, जल भूषण बिल्डिंग राजभवन में, जो कि आपका दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, देहरादून ऑप्शन दिए गए हैं, जहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, दैट इज़ मुंबई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड जल भूषण बिल्डिंग एट राजभवन इन मुंबई। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है? अकॉर्डिंग टू द पीरियडिकल लेबर फोर्स सर्वे एनुअल रिपोर्ट फॉर जुलाई 2022 टू जून 2021, what is the worker population ratio WPR in usual states for person of all ages in India? कहने मतलब क्या है? जुलाई 2020 से जून 2021 के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत के सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति में श्रमिक जनसंख्या अनुपात क्या है, WPR क्या है? यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है 59.8, 49.8, 39.8, 29.8, 19.8, जहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दैट इज 39.8%। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज नॉट कोलैबोरेट विद द UPEIDA फॉर द यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। कहने मतलब क्या हुआ? निम्नलिखित में से कौन सा बैंक यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए UPEIDA के साथ सहयोग नहीं करता है? ऑप्शंस आपके सामने: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि SIDBI है आपका। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। As a part of its ongoing support to the investors in the UP Defence Industrial Corridor, the UPEIDA has collaborated with three major nationalized banks of the country: the State Bank of India, Bank of Baroda, and Punjab National Bank, and Small Industrial Development Bank of India (SIDBI), one of the four All India financial institutions regulated and supervised by RBI। चलते क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, इंडिया विल गेट 5G सर्विसेज बाई मार्च। कहने का मतलब क्या है कि यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के अकॉर्डिंग इंडिया में 5G सर्विसेज कब से आ जाएगी? तो यहाँ पर बताया गया है मार्च 2025, 2024, 2023, 2022 या 2021। तो आप तो जानते हो यहाँ पर 2021 और 2022 तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर आपका आंसर आपका 2023 से लेकर 2025 तक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, जो कि 2023 है। इंडिया विल गेट 5G सर्विसेज 10 times फास्टर देन 4G बाई मार्च 2023, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने ये बताया है। सो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स समझ में आ रहे होंगे। तो सेशन को जरूर से लाइक कर दीजिए और कमेंट अस इफ़ यू हैव एनी डाउट्स एंड क्वेरीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।